अच्छा कल मुझे तो ना छुटकारा मिल गया। क्या हुआ? नहीं रखा माँ बाप ने? आ गई वापस? गई तो तू ऐसे ही कि जैसे यहाँ पे कभी ना आएगी लौट के। अब क्या लेने आई है यहाँ पे? मेरा सामान मम्मी जी। अरे अब कौन सा सामान रह गया तेरा यहाँ पे? वो सारा खराब सामान मम्मी जी, जो मेरी शादी के वक्त मेरे पापा ने दहेज में आप सबको दिया था। ओ महारानी बात सुन। जी मम्मी जी। जब तेरे बाप की औकात नहीं थी फ्रिज देने की तो क्यों दिया ये कबाड़ा तेरे बाप ने? नाम करा है तेरे बाप ने कि मैंने अपनी बेटी को फ्रिज दिया है, ना तो ये बर्फ जमाता है, मेरी सब्जियां और सड़ा दी इसने। सारा कुछ कबाड़ा दे दिया तेरे बाप ने, फ्रिज भी और तू भी। ओ महारानी बात सुन। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? आज ये मशीन फिर खराब हो गई। ये कैसी खटारा मशीन दे दी है तेरे बाप ने? रोज रोज ये खराब हो जाती है। अब ये कपड़े कौन धोएगा? तेरी माँ। पर मम्मी जी, ये मशीन अचानक से कैसे खराब हो गई? मैंने तो खुद कल इसमें कपड़े धोए थे। चलो छोड़ो मम्मी जी, एक काम करती हूँ, मैं ये सारे कपड़े ना अपने हाथ से धो देती हूँ। अरे कितनी दफे बोला तेरे माँ बाप को कि इस मशीन को चेंज करा के दूसरी मशीन ला दो? नहीं, उनके तो दिमाग में ही नहीं आती। और सुन, अब ये कपड़े तू ही धोएगी और दूसरे कमरे में ना कपड़े प्रेस को पड़े, उन पर प्रेस तू ही करेगी, समझी ना? मम्मी जी, आपके पैरों में दर्द है तो आप मुझे बता देते, मैं पैर दबा देती आपके। अरे तेरे से क्या बोलती, तो अपने शौक श्रृंगार से फुर्सत नहीं है। इतने साल हो गए तेरी शादी को, तूने आज तक मेरे पैर दबाए? तो अब क्या दबाएगी तू? और आप नीचे क्यों बैठे हुए हो? ऊपर बैठ जाओ ना सोफे पे। सोफा खटा रहा है ये। अरे बैठे बैठे कमर भी दुख गई। सारे कबाड़े का सामान तेरे बाप ने हमें ही दे दिया है। क्या हो गया है मम्मी जी आपको? आप जब देखो तब मेरे मम्मी पापा को या फिर उनके दिए हुए सामान को हमेशा बीच में लाते रहते हो। अरे जब आपको ये सामान नहीं चाहिए था तो शादी के टाइम में मना कर देते, क्यों लिया आपने दहेज? और वैसे भी मैं ना दिन भर फ्री नहीं बैठी रहती, मैं भी पूरा दिन घर का काम ही करती रहती हूँ, लेकिन आपको तो ताने देने से फुर्सत नहीं है। और वैसे भी मम्मी जी, अब ना बहुत हो गया है। जिस घर में मुझे ऐसे घुट घुट के जीना पड़े ना, मुझे उस घर में रहना ही नहीं है। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। आपको याद है मम्मी जी, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो ये सारा घर ना खाली पड़ा हुआ था। ना इस घर में फ्रिज था, ना वॉशिंग मशीन और ना ये सोफे। पर गलती तो मेरे मम्मी पापा की है ना, जो उन्होंने आपकी सारी शर्तें मानकर आपको ये सारी चीजें दे दी, क्योंकि उनको लगा था कि इन सब चीजों से ना उनकी लड़की खुश रहेगी। लेकिन वो कहावत है ना कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। खैर छोड़िए, गलती तो मेरे मम्मी पापा की है ना, तो मैं उस गलती को सुधारने आई हूँ। मम्मी जी, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में आती है ना, तो वो यही सोचती है कि उसे एक बेटी की तरह प्यार और इज्जत मिले। लेकिन बेटी तो छोड़िए मम्मी जी, आपने कभी मुझे अपनी बहू ही नहीं समझा। एक बात बताइए मम्मी जी, आपकी खुद की बेटी भी तो शादी करके दूसरे घर गई है ना। अगर मान लीजिए उसके सास ससुर और उसका पति उसके साथ यही हरकतें करें, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना मम्मी जी, क्योंकि वो तो आपकी खुद की बेटी है और मैं बहू। खैर छोड़िए मम्मी जी, जब आपको अपनी बहू भी अच्छी नहीं लगी और ना ही उसके साथ आया हुआ वो सामान, तो अब ना इस घर में ये बहू रहेगी और ना ही ये सामान। भैया, ये सामान उठा लीजिए। अरे आ ना बहू, चल बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं मम्मी जी, मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी है, और बात करने के लिए अब बचा ही क्या है। अब जो भी बात होगी ना वो कोर्ट में होगी।